अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेंशन किया था कि समर हॉलीडेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इज़ना का किंडरगार्टन ऑफ था तो मैं मामा की तरफ आ गई और वहाँ मेरी सिस्टर ने भी हमें सरप्राइज़ दिया हुआ था। तो सब इकट्ठे थे तो हम लोगों ने कहा कि चलो समर वेकेशन है, कहीं घूमने चलते हैं। हम कभी कोई जगह डिसाइड कर रहे थे, कभी कोई डिसाइड कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि सब ने वेकेशन से पहले ही जो है ना वो सब कुछ बुक किया हुआ था। तो जिन डेट्स में हम लोग जाना चाहते थे उन डेट्स में कोई भी एयरबीएनबी जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम लोगों ने ना ऐसे ही प्लान बनता था, कैंसिल हो जाता था, फिर बनता था, फिर कैंसिल हो जाता था। तो ऐसे ही मामा के दिल में ये बात आई कि जैसे उनकी बेटियां मामा से मिलने आई हुई हैं तो भाभी का भी तो दिल करता होगा अपनी मामा से मिलने का। तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम लोग पास ही हॉलैंड चले जाते हैं। वहाँ पे मेरी चची रहती हैं, मतलब मेरी भाभी की मम्मा रहती हैं। तो हम लोग वहाँ पे ही ना साथ वेकेशन भी हो जाएगी, साथ जो है भाभी अपनी मामा से भी मिल लेंगी। लेकिन वही बात है, आप चाहे दूर जाएँ, चाहे पास जाएँ, कहीं घर से निकलना होता है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ निकलना पड़ता है। तो हम लोग क्योंकि इतने ज़्यादा लोग बन रहे थे तो मसला फिर से वो रहने का ही हो रहा था कि हमने जाके स्टे कहाँ करना है। थर्सडे लेट नाइट तक हम लोग डिस्कशन करते रहे। इन दी एंड जो है ये प्लान भी कैंसिल हो गया। हमने कहा कि ये प्लान कैंसिल है, कोई जगह नहीं हमें मिल रही थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम आराम से घर पे बैठते हैं। नेक्स्ट डे ना फिर जुम्मा था। जुम्मे वाले दिन हम लोग रेडी हो रहे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। तो ऐसे ही ना भाई का मुझे मैसेज आया, वो काम पे था, काम पे गया हुआ था। उसका मुझे मैसेज आया कि हाँ मुझे ना एक जगह मिल गई है और हम लोग आज शाम को निकल सकते हैं, रेडी हो जाओ सब। तो मैंने घर पे ये न्यूज़ सुना दी। सब ने पहले कहा कि अब हम कैसे जा सकते हैं, कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हमारे पास ना आधा दिन था। हमने कहा चलो आधे दिन में काफ़ी कुछ हो सकता है। तो मामा ने जल्दी से खाना बनाया, सारा जो खाने वाला सामान है वो सारा पैक किया। हम लोग शॉपिंग करने गए, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ली। सब ने अपना अपना जो है ना वो एक बैग तैयार किया जिसमें फ्राइडे से लेके हमारा स्टे था मंडे तक का ना। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी, कपड़े वगैरह सब कुछ पैक किया। तो हम लोग निकल पड़े। शाम को गए, हम लोग 2 गाड़ियों में थे और हमारी गाड़ी में क्या कुछ हो रहा था वो तो मैं आपको साथ-साथ वीडियो में दिखा रही थी। टोटल जो ड्राइव थी ना वो 6 टू 7 आवर्स की थी। तो रास्ते में ना मेरा घर बीच में आता था तो वहाँ से मैंने इज़्ना का पासपोर्ट भी पकड़ना था। तो हमने वहाँ पे थोड़ा-सा कह लें कि 15 मिनट्स का जो है वो स्टे किया। वहाँ से हम लोग फिर निकले तो हमें भूख लग गई थी तो यहाँ पे एक केएफसी था, वहाँ रुके, वहाँ से हमने खाना खाया और वहाँ पे भी हम सही टाइम पे पहुँचे थे क्योंकि हमारा ऑर्डर जो था ना वो लास्ट ऑर्डर था। उसके बाद केएफसी भी वहाँ का बंद हो गया था। चलो जी, अब सबको फोन पे मैसेज आएगा, वेलकम टू नेदरलैंड, herzlich willkommen in den Niederlanden. Sind wir schon da? Ja. यहाँ पे हम लोग हॉलैंड में एंटर हो चुके हैं और मुझे पता ही नहीं चला मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था ये लाइट्स वगैरह देख के, लेकिन मुझे आइडिया नहीं हुआ कि हम लोग एंटर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने अपना कैमरा ना रेडी रखा हुआ था क्योंकि एक इस तरह का साइन आता है ना जिस पे लिखा होता है नेदरलैंड के यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे था मैं वो कैप्चर करूँ, लेकिन वो अंधेरे में मुझे नज़र ही नहीं आया। अब हॉलैंड तो हम एंटर हो चुके थे लेकिन हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में भी अभी आई थिंक अराउंड 2 आवर्स जो थे वो अभी बाकी थे। जैसे जैसे हम अपने एयरबीएनबी के क्लोज आते जा रहे थे वैसे वैसे जो है ना मुझे ये थोड़ा सा अमेरिका वाली वाइब्स दे रहा था क्योंकि अमेरिका में जो हमारा हट था ना वो भी ऐसे ही ना थोड़ा सा जंगलों के बीच था। लाइक रात के वक्त ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही कोई सुनसान जगह पे है। और यहाँ पे भी ना थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि कोई बहुत ही डरावनी सी जगह है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे ना घर की लाइट्स जो हैं वो ऑन थी, जो कि हमें थोड़ा सा अजीब लगा। हमने कहा पता नहीं शायद ओनर जो है वो हमारा वेट कर रहा है, लेकिन वैसे रात के 2 बज रहे थे। लेकिन खैर जब हम एंटर हुए हमने देखा कि कोई नहीं था, बस ऐसी लाइट्स ऑन थी, मे बी हमारे वेलकम के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है ना घर पहुँच गए हैं, अब सारा सामान निकाल रहे हैं और मैं सबसे पहले जो है वो हमारे कॉटेज को थोड़ा डिस्कवर कर रही हूँ। Das geht nicht. Oh mein Gott. Die hat mich gerade so erschrocken. Nice, okay. Lights on. Also. Okay. Okay, dann laufen wir mal weiter. Machen wir das Licht an. Tada! Machen wir das Licht an. Tada! Machst du mal bitte das? Das ist der Fernseher?
Das ist die Glotze. Ja, da kann man hochklettern. Da oben ist noch ein Bett für Daschen. Ja doch, das ist die Glotze. Du kannst von hier, ernsthaft von hier hochklettern, oder wie? Du musst hier hochklettern. Hör doch auf. Hör doch auf. Da ist ein Bett, ist da oben. मामा उन्होंने यहाँ पे सीढ़ी रखी है Ein Bett ist da oben. ये लगा के इधर से ऊपर चढ़ना है और वहाँ पे ताजे कपड़े सो यहाँ पे ना हम ताशिफ को मेरे छोटे भाई को टीज़ कर रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं था इस ट्रिप को लेके तो हम उसे टीज़ कर रहे थे कि ये जो ऊपर वाला रूम है ना ये उसका है Ey, guck mal, Kinderbücher. Auf diese andere Sprache. Astrid Lindgren. Gibt's auch noch viele? Ich habe Zeit. Ah, da kann man zum Garten gehen, das ist die Küche. Ach, पता नहीं नहीं किया खुलता होगा मेरे से खुला नहीं है नीचे खुला विश पूरा करके फिर बाहर उधर है या गार्डन सुबह बना या और पीछे किचन है हेलो नाइस हेलो ये टॉयलेट है सो अंदर से तो हम लोगों ने घर अब डिस्कवर कर लिया है सब ने अपने अपने रूम सेलेक्ट कर लिए हैं और रात के आई थिंक 4 बजे के करीब हम सब सोए थे सो यहाँ पे मैं अब उठ की हूँ मेरे से पहले पापा उठे थे बाकी सब अभी सो रहे थे तो सबसे पहला काम जो है ना मैंने कहा बाहर का व्यू जो है वो मैं आपको दिखाऊँ खुद भी देखूँ कि किस तरह का है बाहर का व्यू देखते साथ ही मेरे मुंह से पहला जो सेंटेंस है वो यही निकला कि यहाँ तो बारिश हो रही है तो पापा ने मुझे बताया कि हाँ सुबह की जो है वो बारिश हो रही है वैसे तो मैंने वेदर चेक किया था पहले ही और यही लिखा हुआ था कि बारिशें होनी है लेकिन मुझे था कि मे बी शाम के वक्त होनी है जैसे रात को होती है ना या रात को होनी है सुबह के वक्त मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी सो यहाँ पे अब बाकी सब भी उठ के हैं तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगे हैं मैंने अपना जो पूरा ट्रिप का प्लान है जो बनाया था वो उसके मुताबिक हमें 9 बजे घर से निकल जाना चाहिए था और अब आई थिंक 11 बज रहे थे लेकिन हम लोग रात को पहुँचे भी काफ़ी लेट थे और सब थक भी गए थे तो इस वजह से हमने कहा चलो एक दिन चलता है तो यहाँ पे अब मैं सारा सामान देख रही हूँ जो मामा लेके आई थी क्योंकि मामा ने ही पैक किया था मुझे तो कोई पता ही नहीं चला उस वक्त मैं और अपनी तैयारी कर रही थी तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह से इतना सामान है जबकि एक मतलब हमारी बास्केट थी खाने पीने वाली तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर से इतना कुछ निकलेगा सो ब्रेकफास्ट तो हमने तीनों दिन जो है ना वो घर पे ही किया था और बहुत अपना आराम से एंजॉय करके किया और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके तैयार होके हम लोग निकल जाया करते थे तो हमने 3 सिटीज़ वहाँ के देखे हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी सो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़